मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वह है वैद्यकीय सुभाषितानी। वैद्यकीय सुभाषितानी का जो चैप्टर नंबर 7 है 8 है वह आज हम पढ़ेंगे। उसका नाम है स्नान क्रिया यानी कि बाथ। वह चैप्टर का नाम है बाथ। तो बाथ स्नान कैसे किया जाता है, स्नान किस लिए किया जाता है, स्नान के जो फायदे हैं वह क्या है, स्नान का महात्म्य, स्नान कितने प्रकार के होते हैं, स्नान करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वह सब हम यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे कि स्नान के कितने प्रकार है, स्नान का महत्व क्या है। वह सब हम आज जो चैप्टर 8वां है उसमें इसकी जानकारी लेंगे। वैद्यकीय सुभाषितानी का जो 8वां अध्याय है उसको हम स्नान विधि विज्ञानियम अध्याय, उसको स्नान यानी कि बात कैसे किया जाता है, बात करने से क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे किया जाता है, ये सब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, हमारा जो पहला श्लोक है, नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थे स्नानम आदौ विधीयते। जो श्लोक है वह है भविष्य पुराण से लिया गया है। या इस श्लोक में स्नान का जो महात्म्य है, स्नान किस लिए करना है, वह स्नान का महात्म्य कहा गया है। नैर्मल्यम यानी कि जो क्लीननेस है वह, यानी कि फिजिकल हैज वेल हैज मोरल, यानी कि जो भाव होते निर्मल होते हैं वह शरीर की निर्मलता की यहाँ बात की गई है। भाव शुद्धिश्च यानी कि निर्मलता, शरीर जो निर्मलता है वह शरीर से होती है, और जो भाव शुद्धि है वह है मन की यानी कि प्योरिटी ऑफ माइंड जो होता है, इसको हम भाव शुद्धि कहते हैं। तो जो भाव शुद्धि है तो यहाँ कहा गया है नैर्मल्यम भाव शुद्धिश्च, यानी कि शरीर की जो निर्मलता है वह और मन के जो भाव शुद्ध स्नान के बिना प्राप्त नहीं होती। अगर हमारा शरीर शुद्ध है तो हमें अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे विचारों के कारण जो शरीर यानी कि नैर्मल्यम भाव शुद्धि यानी कि शरीर की जो निर्मलता है वह, और जो भाव होते हैं वह अपने मन के अंदर प्रकट होते हैं, तो वह भाव शुद्धि कहलाता है। तो शरीर की निर्मलता और भाव शुद्धि स्नान के बिना प्राप्त नहीं होती। अतः शारीरिक तथा मानसिक दोनों जो कार्य है वो कार्य विशुद्धि के लिए सर्वप्रथम स्नान करना उचित होता है। तो यहाँ स्नान का जो महत्व है वह हमें दर्शाया गया है इस श्लोक में भविष्य पुराण के। और दूसरा जो हमारा श्लोक है वह याज्ञवल्क्य से लिया गया है। उसमें कहा गया स्नान मूलाहा क्रियाः सर्वाः स्मृति श्रुति इत्यादि नृणाम तस्मात् स्नानम निषेवेतः श्री पृष्ठ आरोग्यम वर्धनम, यानी कि मनुष्य की जो श्रुति स्मृति पौराणिक सर्व जो धर्म है वह कर्म है वह स्नान मूलक, यानी कि स्नान करने के पश्चात होते हैं। अतः नित्य जो स्नान करते हैं वह नित्य स्नान किया जाए, वह शोभा और पुष्टि तथा स्वास्थ्य बढ़ाने वाली होती है। यानी कि यदि हम जो हर रोज स्नान न करें तो हमारा शरीर जो है वह मलिन हो जाता है, और हमारा शरीर जब मलिन हो जाता है तो शरीर के हिसाब से हमारा मन भी मलिन हो जाता है, और हम शोभा विहीन यानी कि हम अच्छे दिखते नहीं। हम अगर स्नान आदि करें, कपड़े अच्छे पहने, बाल बनाए तो हम बाहर निकले तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अब वैसे के वैसे हम नींद में से उठे और चल पड़े कॉलेज जाने के लिए, ऐसा करते हैं तो इसे अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमें हर रोज स्नान करना होगा। तो स्नान करने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो स्नान करने से शरीर की जो निर्मलता है वह
मन के भाव जो है वह शुद्ध होते हैं और मनुष्य की जो श्रुति है वह याददाश्त जो है वह, और हमारे धर्म में कहा गया है कि स्नान इत्यादि हर रोज करना चाहिए, यानी कि सर्व धर्म स्नान मूलक। स्नान करने के पश्चात ही हम कोई पूजा रखी है घर में तो बिना स्नान किए उठे और बैठ गए वैसे तो करते नहीं। इसलिए कोई भी अगर धार्मिक कार्य करना है तो वो भी हम स्नान के पश्चात ही करते हैं। अतः नित्य स्नान किया जाए वह शोभा और पुष्टि, तस्मात् स्नानम निश्वेत श्री पुष्टिम आरोग्य वर्धनम। श्री यानी कि लक्ष्मी जी होती है, वह स्नान आदि करते हैं तो हमारे घर लक्ष्मी जी, जो जहाँ स्वच्छता होते हैं वहां लक्ष्मी जी पधारते हैं। तो श्री पुष्टि यानी जो स्नान करते हैं तो हमारा शरीर जो है वह रोगों से मुक्त रहता है, और जो शरीर रोगों से मुक्त रहता है उसकी पुष्टि भी होती है। इस तरह हम यहाँ ये दोनों श्लोक में जो स्नान है उस स्नान का महत्व दर्शाया गया है। अब जो हमारा श्लोक है तीसरा श्लोक याज्ञवल्क्य से ही लिया गया है। तो इसमें हमें स्नान की जो विधि है, स्नान के जो सप्त विधि स्नान है उसको हम यहाँ दर्शाया गया है। स्नान जो है वह 7 प्रकार के होते हैं। अभी हमने जो पानी डाला, साबु रगड़े और नहा के बाहर निकले वह स्नान, तो वह स्नान कहा जाता नहीं है। यहाँ इस आयुर्वेदिक में स्नान के जो प्रकार होते हैं वह 7 प्रकार के स्नान याज्ञवल्क्य ने अपनी जो संहिता है उसमें दर्शाए गए हैं। तो यह सप्तविधि स्नान, इस श्लोक में सप्तविधि स्नान का हमें ज्ञान दिया गया है। मंत्रम भौमम तथा अग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानम क्रमाद्यते। यानी कि जो स्नान है वह 7 प्रकार के हैं। सबसे पहला है मंत्र स्नान, इसके बाद है भौम स्नान, इसके बाद आग्नेय स्नान, इसके बाद आता है वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वरुण स्नान और मानस करके इस प्रकार से क्रम से 7 प्रकार के स्नान होते हैं। तो स्नान 7 प्रकार के, वह सब स्नान, मंत्र स्नान यानी कि हाथ में जल रखते हैं और मंत्र पढ़ के अपने शरीर पे जो छटकाव करते हैं वह मंत्र स्नान कहते हैं। भौम स्नान, आगे के श्लोक में हम सभी स्नान का जो है विवरण वह देखते हैं। तो वह श्लोक है, आपको पता चल गया स्नान 7 प्रकार के हैं। मंत्र स्नान, भौम स्नान, आग्नेय स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वरुण स्नान और मानस, इस प्रकार के क्रम से 7 प्रकार के स्नान होते हैं। अब हम ये 7 प्रकार के स्नान कैसे किए जाते हैं वह अगले श्लोक में हम देखते हैं। सप्तम यानी कि 7 प्रकार के जो स्नान है वह 7 टाइप्स ऑफ स्नान, इसकी हमने चर्चा की। अब वह 7 प्रकार के जो स्नान है उसमें कौन कौन से प्रकार का स्नान, मंत्र स्नान है तो मंत्र स्नान किसे कहते हैं, भौम स्नान किसे कहते हैं, आग्नेय स्नान किसे कहते हैं, वह सब हम देखते हैं। तो देखो यहाँ का जो चौथा मंत्र है उसमें आपोहिष्टम आदि मंत्र स्नान, यानी कि आपोहिष्टा आदि यानी कि वेद मंत्र से जल लेकर अंगों, वेद मंत्र में वेद के जो मंत्र है वो हम पढ़ते हैं और जल लेकर अंगों पर वह उसका छंटकाव करते हैं तो उसे हम मंत्र स्नान बोलते हैं। मंत्र यानी कि वेदों के मंत्र के द्वारा जो स्नान किया जाता है वह उसे मंत्र स्नान, शरीर पर वह पानी हम छंटकाव करते हैं। इसके बाद शरीर पर मिट्टी लगने से जो गाय होती है तो जब गाय का झुंड जो समूह है वह जब निकलता है तो सारी गाय अपने पाँव की जो खरी है उसमें से जो धूल, जो मिट्टी उड़ती है वह मिट्टी हमारे शरीर पर पड़ती है तो वह मिट्टी
हमें हमारे शरीर पर लगती है तो वह उससे जो स्नान होता है उसे भौम स्नान कहते हैं। और भौम स्नान जब गाय निकलती है और उसके खरी से जो धूल मिट्टी उड़ती है, वह उड़ने वाली जो रज कण है, रज धूल के कण वह शरीर पर उड़ते हैं, उसे कहते हैं। मिट्टी मिलने से भौम स्नान, भस्म मिलने से आग्नेय स्नान। अब कई बार कई जो साधु संत है वह भस्म लगा के अपने शरीर को जो स्नान करते हैं वह उसे हम आग्नेय स्नान बोलते हैं। और गौ की जो खरी से यानी कि खुर से उड़ने वाली जो धूल के कण है वह शरीर पर उड़ने से वायव्य स्नान। और धूप के साथ अगर धूप भी होती है और बारिश भी होती है तो धूप के साथ गिरने वाली वर्षा से दिव्य स्नान। और जलावगहन से वारुण स्नान। और आत्मचिंतन से जो होता है, जो अपने आप जो आत्मचिंतन से होता है उसे हम मानस स्नान कहते हैं। इस प्रकार 7 प्रकार के स्नान है। मानस स्नान यानी कि हमारे जो आत्मचिंतन है उससे हम स्नान करते हैं वह। और महाभारत में भी कहा गया है सर्वेषाम एव स्नाननम विशिष्टम तत्र वारुणम, यानी कि जो वारुण स्नान है वह सबसे श्रेष्ठ है। सब प्रकार के स्नानों में जल स्नान का विशेष यहाँ महत्व दिया गया है। वारुण यानी कि जलावगहन, यानी कि जो जलाशय है, जलावगहन में जो स्नान किया जाता है वह यानी कि जो जल से स्नान करते हैं उसे महत्व दिया गया, महत्व का कहा गया है। महाभारत का यह श्लोक है। सर्वेशम यानी कि सर्व प्रकार की यानी कि 7 टाइप्स जो स्नान है वह सर्व स्नानों में जल स्नान है, उसका विशेष महत्व है। आज हम ये इतने श्लोक यहाँ पे रखते हैं। और आगे के जो इस चैप्टर के जो बाकी के श्लोक है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अगले प्रकार का जो स्नान है वह किस प्रकार के और किस प्रकार के स्थान पर हमें स्नान करना है, वह सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।